हेलो नमस्ते, दिस इज़ पल्लवी एंड यू आर वाचिंग सीडीपी विद पल्लवी मैम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपीटीटी 2026 जुलाई में पूछा गया है। और इस प्रश्न के साथ ही एक और प्रश्न भी हम देखेंगे। इन दो प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे कुछ विशेष कॉन्सेप्ट्स को जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए। तो दो प्रश्नों के माध्यम से हम 5 कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या है और उसके बाद हम उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। मार्गदर्शन में यानी कि गाइडेंस में कौन सी गैर परीक्षण तकनीकी नॉन टेस्टिंग टेक्निक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना, शब्दों को पकड़िए जब भी आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं, किसी एक महत्वपूर्ण घटना सिंगल सिग्निफिकेंट इवेंट या क्षणिक स्थिति स्नैपशॉट इन टाइम के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न में ही हमने ध्यान दे लिया है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के व्यवहार से संबंधित एक घटना की बात हो रही है, सिंगल सिग्निफिकेंट इवेंट की बात हो रही है, ना कि उसके पूरे विद्यार्थी जीवन की, जितने समय वो पूरे स्कूल लाइफ में अपने विद्यालय में है, केवल और केवल एक घटना की बात हो रही है। आइए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को। सोशियोग्राम यानी कि समाजशास्त्री आरेख, कुमुलेटिव रिकॉर्ड यानी कि संचयी रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और केस स्टडी। हमें यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ हम प्रश्न में ध्यान देंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक घटना की बात हो रही है। तो समाजशास्त्री आरेख क्या है, संचयी रिकॉर्ड क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, केस स्टडी क्या है। और चलिए हम इसके साथ ही एक अगले प्रश्न पे भी चलते हैं। अगर आपको इसका उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस प्रश्न का उत्तर जो यूपीटीटी में पूछा गया है। चलिए मैं आपको दूसरे प्रश्न पे भी लेके चलती हूँ, क्योंकि दोनों प्रश्नों का उत्तर हम साथ साथ देखेंगे। एक शिक्षिका पीटीएम में अभिभावकों को उनके बच्चे के पूरे सत्र की ध्यान दीजिएगा, पिछले प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ एक घटना थी, पूरे सत्र की शैक्षिक प्रगति दिखाना चाहती है। इसलिए वह बच्चे द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों, निबंधों और विज्ञान प्रोजेक्ट्स का एक फाइल संग्रह प्रस्तुत करती है। ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चे ने पूरे शैक्षिक सत्र की प्रगति बच्चे की दिखा रही है, वो एक फाइल संग्रह के माध्यम से। साथ ही वह अपनी डायरी का एक पन्ना भी दिखाती है, ये अलग से है, डायरी का पन्ना अलग से है, जिसमें उसने उस विशेष दिन का लिखित विवरण दर्ज किया है जब उस बच्चे ने खेल के मैदान में एक घायल पिल्ले यानी पपी की मदद की थी। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के रिकॉर्ड्स की बात की गई है जो बच्चे के जीवन से संबंधित हैं। पिछले प्रश्न में जहां हमने देखा एक सिंपल स्नैपशॉट था, एक घटना जीवन की विद्यालय से संबंधित बच्चे की, यहाँ पे पूरे एक सत्र की बात की गई और उसके बाद एक पन्ने पे लिखी गई एक विशेष विवरण की बात की गई। जैसा पिछले प्रश्न में देखा था हमने जीवन का एक विशेष घटना, बस समझिए ये जीवन की विशेष घटना यही है कि बच्चे ने खेल के मैदान में घायल पिल्ले की मदद की। तो पिछले प्रश्न में जो एक संक्षिप्त घटना थी, एक विशेष घटना थी, उसका उदाहरण यही है कि बच्चे ने खेल के मैदान में घायल पिल्ले की मदद की। उस डायरी के पन्ने में शिक्षिका ने ये लिख रखा है। यहाँ पे भी जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं देखिए कौन कौन से हैं, रुब्रिक्स, संचयी अभिलेख, उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो और रुब्रिक्स। तो यहाँ ढेर सारे हमको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, हमें सही उत्तर तक पहुँचना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं आखिर ये इतने सारे उपकरण जो हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम लेते हैं रुब्रिक्स को। रुब्रिक्स जो हमारा है वो एक मूल्यांकन का एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम जब भी निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि किस आधार पे हमें बच्चे को कितने नंबर देने हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक हिंदी का कोई निबंधात्मक प्रश्न है, तो शिक्षक ने तय कर लिया हैंड राइटिंग पे मैं इतने नंबर दूंगा, अच्छी है तो इतने, खराब है तो इतने, मध्यम है तो इतने। उसके बाद बच्चे का लेखन कौशल कैसा है, उसकी जो स्किल है जो लेखन की उसकी जो शैली है वो कितनी प्रभावशाली है, उस पर भी वो नंबर देगा, साफ सफाई पर भी नंबर देगा, गंदी अच्छी हैंड राइटिंग पे भी नंबर देगा, शब्दों का चयन किस प्रकार का है, क्या कुछ खास शब्दों का चयन किया है उसने। तो एक आधार बना लेता है कि किस क्राइटेरिया पे उसे कितने नंबर देने हैं, वो कहलाता है रुब्रिक्स।
तो इन प्रश्नों में रूब्रिक्स जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मूल्यांकन किसी प्रश्न पर बच्चे का नहीं हो रहा है। तो रूब्रिक्स को हम यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक मूल्यांकन का क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि बच्चे को किसी प्रश्न पर किस किस आधार पर कितने कितने नंबर देने हैं। तो हम यहाँ रूब्रिक्स को तो बिल्कुल ही जाने देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर संचयी अभिलेख। सबसे पहले हम उठाते हैं संचयी अभिलेख को। संचयी अभिलेख क्या है, हम देखेंगे इसको। संचयी अभिलेख जो होता है पूरा स्कूल का जीवन होता है। बच्चा जब स्कूल में आता है और जब विदा होता है, इसके बीच का जो पूरा डेटाबेस है ना बच्चे का, ये एक बहुत ही मोटा सा रजिस्टर है, डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें मान लीजिए कोई बच्चा है अमित, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा शब्द यूज़ किया है, ये अच्छा नहीं है, कच्चा चिट्ठा नहीं यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हम कहेंगे कि उसका पूरा का पूरा डेटाबेस होता है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में होती है। यानी ये एक बच्चे का एक विस्तृत ब्यौरा है। अब मान लीजिए अमित ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक किसी स्कूल में पढ़ा है, तो हर साल के उसके मार्क्स, उसकी अटेंडेंस, उसकी लंबाई, उसका वेट, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसका व्यवहार, सारी रिपोर्ट्स उसकी उसके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में दर्ज होगी। अमित जब 8 पास करेगा और टीसी मांगेगा, तो इसी रजिस्टर के आधार पर उसका चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी बनेगी। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो है वो एक बच्चे का पूरा विद्यालयी जीवन का ब्यौरा होता है। चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले अभिलेख की ओर। अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो क्या है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड याद रखिएगा, कक्षा 1 से में प्रवेश लिया है और 8 में पढ़ के निकला है, तो 1 से लेकर 8 तक के बीच की संपूर्ण ब्यौरा है। अब हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो जो है बच्चे के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संग्रह है। मान लीजिए कक्षा 8 की एक छात्रा है रिया, एक विशेष फाइल है जिसमें उसकी अप्रैल से लेकर सितंबर तक यानी 6 माह की परीक्षा तक के अपने सबसे बेहतरीन कार्य रखे गए हैं उसके। शिक्षक का काम क्या है? इस फाइल में रिया की सबसे सुंदर हैंडराइटिंग वाला निबंध, विज्ञान का एक चार्ट, क्ले मॉडल की फ़ोटो, सब कुछ सुरक्षित और संग्रहित करना। पीटीएम में जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो फाइल दिखाती है कि वे देखें इसे कि 6 महीनों में रिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके रचनात्मकता में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या पिछले लास्ट 6 मंथ्स में उसने क्या क्या किया है, बेहतर किया है, ख़राब किया है, क्या किया है। तो हम अगर पोर्टफोलियो को देखें और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को देखें, तो क्यूमुलेटिव में जैसे हमने बात की 1 से लेकर 8 तक बहुत ही लंबा, बहुत ही विस्तृत ब्यौरा है, जबकि पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, मान लीजिए 6 महीने या पूरे एक सत्र का वो रिकॉर्ड होता है बच्चे का, उसकी रचनात्मकता का, उसके कार्यों का। अब चलिए हम चलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की ओर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो हैं जस्ट अ स्नैपशॉट, एक क्षणिक, एक सारांश, एक समरी, एक घटना, मात्र एक चीज़ का उल्लेख करता है। अब मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, रोहन जो है बहुत ही शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता। दिन के लंच के समय में छोटे बच्चे का टिफ़िन गिर गया, वो रोने लगा, तो रोहन ने तुरंत अपना टिफ़िन उसके साथ शेयर किया। शिक्षिका देख रही है कि भावनात्मक रूप से एक बहुत ही अच्छा पल है, तो वो तुरंत उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में उसको लिपिबद्ध कर लेती है कि इस बच्चे ने, रोहन ने ये विशेष कार्य आज किया। उसका ये जो जजमेंट होता है बिना किसी पक्षपात के उसे लिख लिया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। तो हमने अभी तक 3 रिकॉर्ड्स को देखा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव और हमारा हो गया पोर्टफोलियो। ये 3 जो हो गए, तो इसको हम फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो एक विशेष समय का होगा, मान लीजिए एक सत्र, एक सेमेस्टर। जबकि हमारा जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होगा पूरे विद्यालयी जीवन का होगा, और उपाख्यात्मक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है वो किसी एक विशेष घटना का होगा। तो अगर हम विस्तार पे आएँ तो सबसे पहले जो सबसे विस्तृत होगा वो होगा हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। उसके बाद नंबर आएगा हमारा पोर्टफोलियो का, और पोर्टफोलियो के बाद हमारा आएगा ये हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये 3 हम क्रम में, विस्तार के क्रम में, समय सीमा के क्रम में हम तीनों को वर्गीकृत कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम विस्तार पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन होगा? सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा उस बच्चे का पूरा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड उसका पूरा विद्यार्थी जीवन रहेगा जितने समय वो एक विशेष विद्यालय में है। उसके बाद उसका पोर्टफोलियो आएगा जो एक विशेष सत्र से, विशेष सेमेस्टर से रिलेटेड होगा, और उपाख्यात्मक रिकॉर्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जीवन की एक विद्यालयी घटना से रिकॉर्ड होगा, जो छोटा सा होगा, संक्षिप्त होगा। चलिए अब हम चलते हैं पीछे और हम सोशियोग्राम भी देख लेते हैं क्या होता है। सोशियोग्राम जो होता है सामाजिक रिश्तों का ताना बाना है। एक बच्चा समाज में क्या स्थिति रखता है, उसका सामाजिक संबंध कैसा है, इसको नापने के लिए सोशियोग्राम की बात की जाती है। अब मान लीजिए
पिकनिक जा रहा है तो अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि तुम किस बच्चे के बगल में बैठना पसंद करोगे। तो जाहिर सी बात है, जिस बच्चे का नाम सबसे ज़्यादा बच्चे लिखेंगे उसका सोशियोग्राम में स्थिति वही लीडर होगा, उसी की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाएगी इस सोशियोग्राम में। और जिस बच्चे का नाम सबसे कम बच्चे लिखेंगे वो इस सोशियोग्राम में सबसे निचली पोजीशन में होगा। अब हम आगे चल लेते हैं केस स्टडी की ओर। अब हम देखते हैं केस स्टडी क्या है। केस स्टडी जैसे कि हम इसके नाम से समझते हैं, समस्या की जड़ तक जाना। केस स्टडी एक बच्चे की विशेष समस्या से रिलेटेड होती है। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल, स्कूल में हम केस स्टडी देख रहे हैं, डॉक्टर्स भी केस स्टडी करते हैं। जब कोई भी केस डॉक्टर देखता है किसी भी मरीज़ का तो पूरी केस स्टडी करता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री देखता है, पूरा उसका सब कुछ खंगाल डालता है, उसके एंसेस्टर्स में क्या दिक्कत रही, उसमें क्या दिक्कत है। तो केस स्टडी में एक व्यक्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी शामिल हो जाती है। लेकिन अगर विद्यालयी दृष्टिकोण से अगर हम देखें केस स्टडी को, तो मान लीजिए एक बच्चा है, बहुत दिनों से पढ़ाई में बहुत ही, श्रेया जो है वो बहुत ही होशियार हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से वो गुमसुम रहने लगी है, नंबर भी बहुत कम आ रहे हैं। अब शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक उसकी केस स्टडी करेगा, क्या बात है, एक एक चीज़ का पता लगाएगा, क्या बात है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी व्यक्तिगत कोई समस्या है। तो ये एक तरह से उसकी पूरी एक व्यक्ति के रूट काज तक, इन शब्द को हम ध्यान देंगे, किसी एक बच्चे के किसी प्रॉब्लम के रूट काज तक पहुंचना, तो ये कहलाएगी उसकी केस स्टडी। केस स्टडी भी पूरी डिटेल्ड होती है। तो हमने जो अभी 2 प्रश्न देखे, तो हमने जिन 2 प्रश्नों को अभी देखा जो यूपीटीटी 2026 में पूछा गया था, और अगला प्रश्न ये जो असेसमेंट टूल से रिलेटेड है, आप इसका उत्तर देने की कोशिश करें। मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तरों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस व्याख्या के आधार पर आप उस उत्तर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए सीडीपी विद पल्लवी मैम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, सबसे विशेष बात, लाइक शेयर कमेंट्स, जस्ट डोंट फॉरगेट, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट इस पेज की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।